हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो फंक्शन और रिलेशन ऑफ फंक्शन है उसमें काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली काइंड ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है? वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन एंड थर्ड वन है ऑन टू फंक्शन और है वन वन ऑन टू फंक्शन। यही चार बेसिक फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला वन वन ऑन टू फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। फंक्शन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। फंक्शन मीन्स एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो और हर एक इनपुट आउटपुट से एसोसिएटेड हो। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। इसका मतलब है कि वन टू वन, एक का एक से ही हो। जैसे एक का एक से, ईच का मतलब होता है हर एक एलिमेंट, डोमेन के ईच एलिमेंट के लिए हमारे पास वो डोमेन में केवल एक ही इमेज मिलना चाहिए। डोमेन के ईच एलिमेंट के लिए हमारे पास वो डोमेन में केवल एक ही इमेज मिलना चाहिए। तो हम इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। सिंस इसमें जो डोमेन है वो पूरी तरह से कनेक्टेड है, पूरी तरह से एसोसिएटेड है वो डोमेन से, और उसके बाद हर एक एलिमेंट सेट बी के ईच एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यह फंक्शन है। और वन वन भी है क्योंकि एक का एक से ही कनेक्शन है, इसकी वजह से वन वन है। अब इसका जो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो वन वन फंक्शन बेसिकली क्या है? इसका एक और नाम होता है इंजेक्शन। वन वन फंक्शन का एक और नाम क्या है? इंजेक्शन। तो बेसिकली वन वन फंक्शन क्या है? ए फंक्शन एफ ए टू बी में डिफाइन है। कोई एक फंक्शन है जो ए टू बी में डिफाइन है। इट्स सेड टू बी वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर एफ ए टू बी में डिफाइन है तो ईच एलिमेंट ऑफ ए या फिर ईच एलिमेंट ऑफ बी जो भी है वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए का डिफरेंट एलिमेंट इमेज ऑफ बी में मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज मिलना चाहिए। जैसे ए का इमेज 1, बी का इमेज 2 और सी का इमेज 3 हो गया। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिल जाएगा। हम बोलते हैं कि ये फंक्शन वन वन है। अब इसको लिखने का जो तरीका, इफ सच दैट ए टू बी इज वन वन इफ एंड ओनली इफ A not equal to B implies that if A not equal to FB for all A B belongs to capital A. Similarly, if FA equal to FB implies that A is equal to B for all AB belongs to A. इसका मतलब है कि अगर A B के इक्वल नहीं है तो FB के इक्वल नहीं होगा for all AB belongs to A। और यदि FA is equal to FB है तो उस कंडीशन में A और B बराबर होंगे for all AB belongs to A। तो स्टूडेंट्स, अगर f a टू b में डिफाइन है और ये वन वन है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है? अगर a नॉट इक्वल टू b है इसका मतलब f a नॉट इक्वल टू f b होगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। और यदि f a इक्वल टू f b हुआ तो उस कंडीशन में a बराबर b होगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए। अब एक जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एनसीएम इनटू फैक्टोरियल m होता है। एनसीएम इनटू फैक्टोरियल m वेयर m इज लेस देन इक्वल टू m। एनसीएम इनटू फैक्टोरियल m वेयर m इज लेस देन इक्वल टू m होता है नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन बेसिकली क्या होता है? एनसीएम इनटू फैक्टोरियल m where m is less than equal to m होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि n ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है n ऑब्जेक्ट में से m ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वन फंक्शन मींस एनसीएम इनटू फैक्टोरियल m और एंड m is less than equal to m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल m माइनस m। तो बेसिकली ये इनटू फैक्टोरियल m है और ये से कट जाएगा तो आएगा ये n अपॉन n अपॉन n फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है npr। अगर npm है और यहाँ से जो कंडीशन मिलनी है हमें वो n इज लेस देन m होना चाहिए और यही पे लिखा होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं npm या फिर nCm इनटू फैक्टोरियल m ही राइट कर सकते हैं। तो दोनों ही नंबर ऑफ वन फंक्शन के बारे में बताते हैं। अब एक बार अगर फिर से रिवर्स करने की कोशिश करें तो वन फंक्शन बेसिकली क्या है? कोई फंक्शन अगर a टू b में डिफाइन है और एक डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए b में हमें डिफरेंट एलिमेंट्स इमेज मिलते हैं तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि फंक्शन वन वन है। इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो अगर a नॉट इक्वल टू b है, a और b दोनों अगर एलिमेंट है और a नॉट इक्वल टू b है तो f a नॉट इक्वल टू f b होगा और ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। सिमिलरली अगर f
ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो उस कंडीशन में एफ ए इक्वल टू बी होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। नंबर ऑफ कॉमन फंक्शन क्या है, बेसिकली एनपीएम where n is greater than यही रखते हैं, और फिर एनसीएम इनटू फैक्टोरियल m होता है। अब इसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ज्यादा क्लियर होगा कि कॉमन फंक्शन बेसिकली होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर वन ऑन फंक्शन के बारे में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो देखते हैं क्या होता है वन ऑन फंक्शन। अगर कोई भी सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है और सेट बी है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। हमारे पास सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। अब इस कंडीशन में अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में इस तरह से f = x + 2, कोई फंक्शन f a टू b में इस तरह से डिफाइन है कि f = x + 2, देन हमारा ये फंक्शन मोनोन होगा कि नहीं, इसको चेक करने का तरीका है। अगर हमारे पास सेट के एलिमेंट गिवन है, नहीं गिवन तो भी हम चेक करेंगे, बट अभी सेट के एलिमेंट गिवन है तो इसको इस तरह से चेक करते हैं मैपिंग कर करके। जैसे सेट ए के एलिमेंट को हम इस डब्बे में लिख लेते हैं और सेट बी के एलिमेंट को इस डब्बे में लिख लेते हैं। अब अगर रिलेशन डिफाइन करते हैं तो इनपुट में 1 2 3 4 है और आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर हम इनपुट में 1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा 3, तो 1 का 3 का 3 से रिलेशन है। फिर अगर 2 रखते हैं तो 2 से 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 3 से 5 आएगा, और 4 रखते हैं तो 4 + 2 6 आएगा। तो हमारे पास 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 5 और 4 का इमेज 6 है। इट मींस f1 3, f2 4, f3 5 और f4 6 आ रहा है। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर हमारा जो इनपुट है मींस डोमेन एम्प्टी नहीं है, पहली बार तो ये खाली नहीं है, और दूसरा इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन है। और ये 1 1 है कि नहीं, इसके लिए देखना है कि सबका एक एक इमेज है या फिर एक से ज्यादा है। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है f(x + 2) ये एक 1 1 फंक्शन है। और 1 1 फंक्शन होने की वजह से हम इसके यूनिक इमेज मिलते हैं, हमें इसके यूनिक इमेज मिलते हैं। और इस एग्जांपल से आई थिंक इस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि वन फंक्शन बेसिकली क्या होता है। अगर कोई फंक्शन a टू b में डिफाइन है f(x = x + 2), तो यहाँ से अगर आप f1 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3, और f2 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4, f3 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5, और f4 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6। ये हमारे पास इनपुट है और ये आउटपुट है। हमें ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, जिसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 है। ये जो गिवन फंक्शन है वो हमारे लिए कैसा है, 1 1 फंक्शन है। अब इसके बाद में स्टूडेंट इसके बाद मिनिमम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनिमम बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन बिल्कुल इसी तरह से होता है, लेकिन हमें एक ही इनपुट के दो आउटपुट दो इनपुट के एक ही आउटपुट मिल सकते हैं, दो इनपुट के एक आउटपुट मिल सकते हैं। उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमम है। तो अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक वन ऑन फंक्शन के बारे में क्लियर हो गया। कोई फंक्शन अगर a टू b में डिफाइन है और a के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए b में डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है। और इसका अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें तो a नॉट इक्वल टू b के लिए a और b दोनों एलिमेंट हैं, f a नॉट इक्वल टू f b होना चाहिए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A, और f a इक्वल टू f b के लिए a इक्वल टू b होगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका मतलब है कि हर एक इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट मींस सिंगल मींस यूनिक इमेज मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन गिवन 1 1 है। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं वन फंक्शन के बारे में। तो क्या करते हैं बेसिकली इसका जो एल्गोरिथम होता है पहले वो देख लेते हैं। अगर हमें किसी भी वन फंक्शन को अगर एलिमेंट्स नहीं गिवन है तो प्रूव करना है कि 1 1 है कि नहीं, तो उस कंडीशन में कुछ एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ता है। लाइक ये जो गिवन एल्गोरिथम, इसका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो एल्गोरिथम है, अगर हम x1 और x2 दो एलिमेंट उसके डोमेन में सपोज कर लें, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन
ऑफ द फंक्शन के डोमेन में अगर x1 और x2 एलिमेंट्स को सपोज कर रहे हैं और उसके बाद रख दें fx1 इक्वल टू fx2 और इसको शो करके हम x1 इक्वल टू x2 तक पहुंच जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको करते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू x² + 2, तो पहला काम है हम x1 x2 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। डोमेन क्या है? कैपिटल X है, तो हम x ही लेंगे क्योंकि हमारा जो इनपुट है वही है डोमेन, तो हम x से बिलोंग करा देते हैं। x1 x2 दो एलिमेंट है जो हमारा x से बिलोंग करता है। अब इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। इसको लिखने के बाद हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करके देखेंगे कि अगर हमारा आंसर यहाँ तक पहुंच रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि ये फंक्शन बना है। तो क्यूब के लिए x1 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब और यहाँ से हमारे लिए x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोलेंगे जो गिवन फंक्शन हमारा वो क्या है? 1 1 है। ये गिवन फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 फंक्शन है। ये गिवन फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है तो हम इस तरह से थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो इसमें पहली कंडीशन होती है कि डोमेन में कोई दो एलिमेंट सपोज कर लेंगे और फिर पुट करेंगे fx1 इक्वल टू fx1। जैसे हमने x1 x2 डोमेन में सपोज कर दिया, फिर पुट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2। यहाँ से रिजल्ट पे पहुंचेंगे x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आया तो उस कंडीशन में 1 1 होगा, नहीं आया तो कुछ और होगा। यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं fx इक्वल टू x3 + 2 दे रखा है तो हम इसके डोमेन x में x1 x2 दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। fx1 इक्वल टू fx2 पुट करेंगे। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, x1 क्यूब इक्वल टू x2 मींस x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारा जो गिवन फंक्शन हो गया है ये 1 1 है। अब आगे हम इसके बाद मिनिमम के बारे में डिस्कस करते हैं।